हमारी घरवाली सत्संग में आती है, घर में जाके झगड़ा करती है, उल्टा सीधा बोलती है, कया नहीं मानती। तो सत्संग में आने से आदमी में इतना तो सुधार होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। तो उसमें गुण बताए जाइए कि पहले मैं अगर पड़ोसियों का झगड़ा करा करती, वो छोड़ दिया, निंदा करा करती, चुगली करा करती, वो छोड़ दी मैंने, और शांति से प्यार कर रहूँ। सत्संग मानने से ये फायदे। नाम भक्ति तो बड़ी बाद में जरूरत पड़ती है, पहले इंसान सुधर जाए, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दूसरे आदमी को देखने से पता लगे कि ये सत्संगी है। ये नाम तो सत्संगी का हो गया, गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, बड़ा दुख आता है। चोरी करते हो, सत्संगी बनके चोरी करते हो। चोर जो हो जाएगा उसमें सारे दुर्गुण आ गए। झूठा वो हो जाएगा, कपटी वो हो जाएगा, चुगली वो हो जाएगा, उन्हें गंदी आदत पड़ जाएगी, लालची वो हो जाएगा। क्योंकि जो ये बातें हैं, एक बार एक गंदी आदत पड़ जाए वो आदमी फिर सुधरे को, उसने उस कर्म का बोध नहीं रहता मैं क्या करता। और फिर थारे वर्ग को नहीं पसंद है, किसी ने चोरी ले आके उसने चीज़ देने जानी शुरू कर दी, उसमें लालच पड़ जाए। हम सोचो थारे तो अच्छा व्यवहार करे से, हमने अच्छा मीठा बोले से, तो हम उसने कि दे दो रुका चुका, वो हमने राजी बोल कर यूँ नहीं कि हमने गलत आदत था रही भी डाल दी, रागला भी बिगाड़ दिया। मैंने पिछले 50 साल में डेरे देखे, सत्संग देखे, उनमें रहने वाले आदमी की हालत देखी। और कई तो जो मेरे से मिले, एक आध तो ऐसे मिले, उनसे मेरे से पूछा, जो मैं ये बात कहता हूँ, ये मैंने बात उसको यूँ क्यों कह दी साफ। तो कोई एक ऐसा मौका आ गया, तो उसका गुरु दूसरा था, दूसरे डेरे में रहती थी, लड़की थी। तो कहने लगी, भाई मास्टर मेरा क्या हुआ? बोली मेरा क्या हुआ? मैं तेरा पाप तो मैं भरना पड़ेगा। बोली किस तरह? मैं तू चोरी करे? बोली हाँ करूँ। तू झूठ बोल रहे? बोली हाँ बोलूँ। न्यूली केक रूम में ले आके देते हैं, फिर मैंने लालच पड़ गया सर, मेरे पास छुट्टे को लिया देते। मैं बोला भाई देख एक बताऊँ, अगर नहीं छूटता तो मेरा काम हो जाएगा, और भोगना पड़ेगा बुरा कर्म कोई करके देख लो, इच्छा नहीं छूटेगा। कर्म का फल आदमी ने हर प्रकार से भोगना पड़ेगा, कोई जल्दी भोग लेगा, कोई देर तक भोगेगा। तो नाम तो बहुत दूर की बात है भाई, पहली चीज़ तो तुम सत्संग में आके ये चीज़ तो सीख लो कम से कम। किस लिए चोरी करते हो? किसके लिए काला मुँह करवाओ ये बताओ? क्यों दूसरा में भी चोर बनाओ? चोर बन के दे, हमने क्यों दे तुम दूसरे में, और अगला भी हमने चोर बन के दे से, क्यों वो भी दो अपनी यारी निभाओ से, और थारी गंदी आदत बनाओ से, कि हम चोर बनो तो तुम भी सोचो। हमने कह देना चाहिए हम क्यों जाओ, और क्यों जाओ? देना लेना दरबार का होता है, किसी आदमी को देना लेना तो आदमी डूबेगा। मैं सब देख लूँ, सो कहा नहीं करूँ, समझाया करूँ, डूबते मार चलो अकल में आ जा, लेकिन जो डूबने लग जाए उसके समझ में पूछ जाओ, जा रहे हैं वहाँ तब ना कम के और नहीं कर गया। अठारह में आदत हो ज़्यादा ही खाली मुँह बंद कराया मैंने, कारण ज़्यादा हो गया, इसलिए ना डबो और ना डूबो।
जो लेना देना तो हमें कोई देगा। तो सत्संग में आके भी अगर किसी का सुधार नहीं होता, वो दुनिया में उसमें कोई सुधार नहीं आता। ना वो पुलिस में सुधरे, ना वो किधर सुधरे। जो सुधार करे, मानो सुधार गृह है ये। यो हर चीज़ का इंसान बुराई जो करता हो, नशा है उसका। नशा जरूरी नहीं कि शराब का नशा हो, नशा जरूरी नहीं सुल्फा गांजा का हो। ये लालच का भी बहुत बुरा नशा है। और उस नशे में छुटवाण खातिर यो नशा मुक्ति के अंदर है, जो बुराइयों को छुटाता है। जो यो नशा में नहीं छोड़ेगा तो क्यों तो अपना टाइम बर्बाद करे, आश्रम में आके के मिला के पाया बने। लोगों की आगा पैसा करने में टाइम गुजार दिया। वो लोग थरे गंगा जी में कोठरी पड़ेंगे कि घर परिवार के थरे भाई बंधु माता पिता जो हैं वो भी थरे मददगार नहीं है उस काम में। तो बड़े बड़े संत महात्मा जो बात कह के गए हैं, उन्होंने जिंदगी में अनुभव तजर्बे करके बात कही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे तब लोगों को शिक्षा दी कि भाई गलत काम ना करो, गलत का नतीजा बुरा हो सकता। और फिर दुनियादारी के लोग कराया करें। यहाँ आने के बाद तो आदमी के बारे में छवि ये बनती है, लोग सोचते हैं तो सत्संगी है। उन सत्संगियों में ये व्यवहार देखा तो वो आदमी के देखेंगे कि सत्संगी का व्यवहार थोड़ा है। वो झूठ बोलना शुरू कर दें। कई तो मैं देखने के बाद में भी उन्हें बोलूँ तो मेरे ताका भी झूठ बोल जाऊँ सत्संग। कोई नहीं सोचे इन्हें बेरा को, और मैं फिर भी अनजान करके कह जो अच्छा बात है। तो इसलिए सत्संग में मैंने शब्द मन नहीं बड़ा बड़ा है। फिर सुधरे नहीं विचार तू के कर्ण गई थी सत्संग के करना हो सत्संग। इसीलिए फिर घराड़े दुनिया के लोग कहेंगे वहाँ सत्संग में जो है तो उधर लिए पार बस। क्यों कि पहले उसका हिसाब अच्छा नहीं है, और फिर उड़ा के भी वो हिसाब करे से तो फिर कहेंगे लोग तो उड़ा के तो सुधरना चाहिए। गंगा में स्नान करने तो आदमी का मैल उतरे से, स्कूल में जाने तो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करे से, कितने नौकरी पेशा करना तो उसके रोजगार के पैसे मिलते हैं। सत्संग में आके अगर उसने विचार नहीं सुधरे तो वो उड़ा के उसकी बर्बादी क्यों होगी। कितने भी इंसान अगर जाता है तो कुछ ग्रहण करने के लिए जाता है या कुछ अवगुण ग्रहण करेगा कि वो गुण ग्रहण करेगा। अवगुण ग्रहण करने के लिए आते हो क्या? यहाँ गुण ग्रहण करो, गुण लेके जाओ। बुरी बात अगर मैं भी सिखाता हूँ मेरे से भी बात ना करा करो। मैं भी तुम्हारा गुरु नहीं हुआ, अगर तुम्हारा हितकारी नहीं हूँ, दुश्मन सुन तुम्हारा। झूठ कपट का खेल मत करा करो मेरे साथ। समझ गए कि सत्संग में आओगे जब सुधार होगा। इन बातों को मन नहीं मानोगे बेकार आना। सबको आशीर्वाद। राधा।